जून 7 और 8 दिसंबर निर्धारित है। और सबसे जो खेद की बात है हिंसा की धरती रही है बिहार। ज़्यादातर जो जानवर जाते हैं बड़ी माई में वो बिहार से जाते हैं। बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ के लोग बलि देने के लिए नेपाल में अपने भैंस, बकरे और मुर्गे और कबूतर ये लेके जाते हैं और बलि चढ़ाते हैं। तो आप लोगों के प्रयासों से माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2014 में ही आदेश पारित कर रखा था, निर्णय दे रखा था कि इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो पशुधन है और उसका परिवहन करा जा रहा है ये एक तरह का अवैध निर्यात है। और उसके बाद 2019 में भी बिहार सरकार के कई विभागों ने आदेश पारित करे थे कि इस पर रोक लगे, न सिर्फ गढ़ी माई के सफदर में बल्कि बिहार में भी जहाँ कहीं पर भी पशु बलि होती है उस पर रोक लगे। तो अब 2024 में फिर से वो दिन आ गया है, बस कुछ हफ्तों की बात है। तो उसके लिए आए थे बिहार के चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही और उन्होंने हमें पूरी आश्वस्ति दी है कि इस पर पूरी रोक लगाई जाए। तो ये हमारी यात्रा का संदर्भ है और उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार का नाम इस चीज के लिए वहाँ जाना चाहिए। बहुत गौरवशाली इतिहास हुआ है और आज जहाँ बिहार खड़ा है वहाँ वो ऊंचाई की तरफ अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है। बहुत दूसरे जरिए हैं, बहुत दूसरे क्षेत्र हैं जिसमें बिहार का नाम प्रसिद्ध होना चाहिए, इस चीज के लिए नहीं। और गांव-गांव में बलि हो रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक तरीके से रुक सकती है कि धर्म का जो विकृत स्वरूप है, जिसको जनता मान के बैठी है, किसी को धर्म कहते हैं और जिसको मैं कहा करता हूँ लोक धर्म, जब तक उसको हटा करके धर्म वास्तव में क्या है ये लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक धर्म के नाम पर बलि हो, तमाम तरह के अंधविश्वास हो, टोने टोटके हो, जातिवाद हो, स्त्री शोषण हो, ये सब चलता ही रहेगा। देखिए समाज में आप अगर पाएंगे कि बुराइयां हैं, जिसमें से आप पाएंगे 3/4 बुराइयां तो धर्म के नाम पर ही चल रही है। अभी जैसे गौरी जी ने सती प्रथा का उल्लेख किया, वो सामाजिक बुराई बाद में थी, वो बनी इसलिए रह पाई क्योंकि प्रचार ये किया गया कि ये धर्म सम्मत है। तो जब तक जनता तक ये खबर नहीं पहुंचाई जाती, ये शिक्षा नहीं पहुंचाई जाती कि वास्तविक धर्म क्या है, और ये जो धर्म के नाम पे सब नकली कारोबार चल रहा है, इसकी पोल नहीं खोली जाती, तब तक इस तरह की चीजों को रोकना असंभव है। आपकी चीजों को हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और आपकी जो सक्रियता है वो काफी सराहनीय है, इसमें कोई बुराई नहीं। बट एक चीज जो बहुत ही मजबूती से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं इस पे काम कर रहा था अपने चैनल के माध्यम से, तो मैंने देखा कि ठीक है चीज को हम अवेयर करके लोगों को रोक सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं चाहता है अगर हम उनको ये दर्शा सकें कि आप जिन चीजों में, रूढ़ियों में, अंधविश्वासों में, लोक धर्म में, कुप्रथाओं में, परंपरा के नाम पर जो चल रहा है उसमें फंसे हुए हो, उसमें नुकसान है आपका। अगर हम ये साफ साफ दिखा पाए, क्योंकि ले लेके हर आदमी को अपनी बेहतरी चाहिए, अगर हम ये दर्शा सके कि आप जिन जड़ों पर चल रहे हो उसमें आपकी बेहतरी नहीं है, लेकिन जो धर्म वास्तव में है वो मानव मात्र की बेहतरी के लिए उसमें होगी बेहतरी, तो फिर कोई कारण नहीं है कि आदमी असली धर्म की ओर नहीं आएगा। लेकिन वो दर्शाना पड़ेगा, वो दर्शाना पड़ेगा। उद्देश्य होगा और वो है स्वार्थ। पैसा स्वार्थ का एक उदाहरण है, तो उसमें निश्चित रूप से पैसा कहीं ना कहीं शामिल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बात और, इसमें जमाना डिजिटल है और इस डिजिटल जमाने में घर घर तक पहुंचा जा सकता है, और जो संदेश गांव और गांव तक पहुंचाना है, आम जन तक पहुंचाना है, शहरों तक पहुंचाना है, जिससे कि आम आदमी ही उत्सुक न रहे अंधविश्वासों में और हिंसा में और बलि में, वो काम सरकार बस एक सीमा तक ही कर सकती है, क्योंकि वो काम करने की योग्यता, पात्रता सच पूछिए तो सरकार में ना होती है, ना सरकार इस चीज के लिए डिजाइन होती है कि लोगों तक वो धर्म का असली अर्थ ले जा सके। सरकार का काम होता भी नहीं है, तो इसमें ऐसा नहीं कि सरकार की कोई कमी है। तो प्रशांत अद्वैत संस्था लगातार ये काम करती रही है कि हमारे जो केंद्रीय धर्म ग्रंथ हैं, भगवद गीता है, अष्टावक्र गीता है, उपनिषद है, संतवाणी है,
जितनी हमारी मध्यकालीन संत परंपरा रही है, उनके वचन हैं, गीत हैं, भजन हैं, और जो पूरा बौद्ध दर्शन है, इस पर हम कई हजार लोगों को शिक्षित करते जा रहे हैं। और जो इसमें शिक्षित हो जाता है, जिस तक धर्म का असली अर्थ पहुंच जाता है, वो अब कभी इन सब चीजों में नहीं लगेगा। सरकार ऐसी चीज है जिससे कि व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत कम सरोकार रहता है, कम सामना रहता है। धन्यवाद गौरी जी का, मुझे इसमें उन्होंने खींच कर शामिल किया। नहीं तो जो विधि मैं देख पा रहा हूँ काम करेगी, वो तो बिल्कुल जमीनी विधि है, ग्रासरूट विधि। आदमी को ही बदल दो तो फिर आदमी के द्वारा फैलाया गया जितना प्रपंच है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और जो टॉप डाउन अप्रोच रहती है कि ऊपर से करो, वो एक सीमा तक सफल होती है। और चूंकि सफल होती है, इसीलिए मैं यहाँ आपके सामने हूँ और साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें भी सफलता कुछ रहता है। लेकिन जो प्रक्रिया लंबी है, लेकिन जिसके फल चिरकालीन होते हैं, वो तो यही कि जमीन से शुरुआत करो, जड़ से शुरुआत करो, और फिर वृक्ष को आगे चलने दो। देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आज भी भारत में इतना मांसाहार फैल गया है, फिर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश है। जबकि हम जानते हैं कि भारत के 3/4 से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में कभी न कभी तो मांसाहार कर लेते हैं। उसके बावजूद आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश है और शताब्दियों से रहा है। इसका कारण क्या ये है कि राजज्ञा लागू हुई थी? इसका कारण क्या ये है कि ऊपर से कुछ आया था, या कि लोग गरीब थे, या कोई ऐसी बात थी? नहीं, ऐसा नहीं। उसका कारण रहा है धर्म। तो धर्म अपने आप बहुत सारे मीठे मीठे फल पैदा कर देता है। करुणा, प्रेम, अहिंसा सही धर्म के वृक्ष के फल हैं। वो पेड़ अगर सही पा जाती है, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो भारत को इतना शाकाहारी इतने दिनों तक रख पाती। सोच के देखिए, तब कोई भी जाकर के आंदोलन नहीं चला रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कहीं जाकर के किसी तरीके की पिटिशनिंग नहीं हो रही थी, लेकिन भारत शाकाहारी था। गरीबी भारत में आई है, वो तो आई है 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद, जिस समय पर भारत जीडीपी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा या नंबर 2 का देश होता था। आप 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी ले लीजिए, या हमारा गोल्डन पीरियड था, स्वर्णिम काल, उसको ले लीजिए, भारत उस समय भी शाकाहारी था। चीनी यहाँ पर सब यात्री आते थे, फाहियान का उदाहरण मैं ले रहा हूँ, तो बोलते थे ये ऐसा देश है जहाँ पर कोई जीव हत्या नहीं करी जाती। वो भारत को वैसा किसने बनाया? भारत को वैसा धर्म ने बनाया। और धर्म का ही सच्चा स्वरूप है जो हर प्रकार की हिंसा अंततः रोक पाएगा। जब तक वो हिंसा नहीं रुकती, क्योंकि वो थोड़ा सा एक दीर्घकालीन प्रोसेस है, प्रक्रिया में समय लगता है, जब तक वो हिंसा नहीं रुकती, तब तक अभी हम जो उपाय अपना रहे हैं निश्चित रूप से कारगर है, सक्षम है, बहुत आवश्यक है। तो वो वैसा ही एक उपाय अपनाने के लिए आज हमने जाकर के चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात करी और उनसे आश्वासन लिया। लेकिन अंततः जो चीज काम करेगी वो तो एक नहीं, सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। अंततः तो वही काम करेगा। जब धर्म की बात होती है, अगर हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि घड़ी माई का संबंध हिंदू धर्म से है, तो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो केंद्रीय ग्रंथ है वो है श्रुति ग्रंथ। और श्रुति ग्रंथ का व्यवहारिक रूप में अर्थ होता है उपनिषद। और कोई उपनिषद कभी किसी बलि की बात नहीं करेगा। उपनिषदों के मनुस्मृति, स्मृति शास्त्रों में आता है। 2 तरह के ग्रंथ होते हैं हमारे जितने भी शास्त्र, उनका विभाजन होता है श्रुति में और स्मृति में। और बहुत सीधा सा विधान है कि स्मृति का पालन सिर्फ उस सीमा तक करना है जिस सीमा तक स्मृति श्रुति का अनुपालन करती है। तो अगर स्मृति में कुछ भी ऐसा लिखा है जो उपनिषदों से मेल नहीं खाता, तो हमें उसको वहीं पर नकार देना होगा, रिजेक्ट करना होगा। श्रुति सनातन धर्म का उच्चतम न्यायालय है। बाकी सब बातें नीचे के ठीक हैं, चाहे वो आपके महाकाव्य हो, चाहे पुराण हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे षड्दर्शन हो, वो सब स्मृति के अंतर्गत आते हैं। उनकी बातें ठीक है, पर तब तक जब तक वो उपनिषदों के विरोध में नहीं खड़ी हो जाती। ये जो बलि वाली बात है, ये सीधे सीधे उपनिषदों के विरोध की है, इसीलिए सनातन में अमान्य है। और यही बात हमें जनसाधारण तक पहुंचानी है कि अगर तुम बलि दे रहे हो तो ये अधार्मिक कृत्य है। ये मंदिर में
कोई संकोच नहीं, कोई शंका नहीं, बिल्कुल एकदम। देखिए, अगर मैं अपने आप को पंडित, पुजारी या धर्मज्ञ बोलता हूं, मैं किसी भी तरीके से धर्म से अपना संबंध बताता हूं, धर्म का लोगों को पता नहीं कितनी तरीके की और बातें, तो मुझे किसी भी तरीके से पंडित कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे बंधु बैठे हैं, वो हमारे गीता कार्यक्रम के ही सब प्रतिभागी लोग हैं, और सबके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, मैं बहुत आभारी हूँ कि बदलाव आ रहा है। मैं उसमें अपने आप को करता वगैरह नहीं मानता कि मेरी वजह से आ रहा है, मैं तो ये भी कहता हूँ उनकी वजह से मुझ में बदलाव आ रहा है। तो जो लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, उसके प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में हमें रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। रिफ्लेक्शंस माने लोग खुद ही आकर के अपनी जिंदगी, जीवनी अवलोकन, अपना अनुभव आकर के लिख जाते हैं, लिखित में दे जाते हैं, और लगातार वो प्रक्रिया चलती रहती है। क्योंकि देखिए, इसमें कोई अपवाद हो नहीं सकता, ये जीवन के मूलभूत नियम है, इनकी कोई काट, कोई तोड़, कोई डिविएशन इसमें हो नहीं सकता। जिसको भीतर स्पष्टता आएगी, उसकी जिंदगी चमक जाएगी। तो अगर हम लोगों की जिंदगी में वास्तव में स्पष्टता लाने का काम कर रहे हैं, तो जिंदगी चमक और निखर भी रही होगी, और प्रमाण हमारे सामने रोज आते हैं। लाखों का दावा कर सकता हूं, पर थोड़ा सा मैं अपने आप को सीमित रख के कहूंगा कि लाख नहीं तो दसियों हजार लोग तो होंगे जो न सिर्फ शाकाहारी बल्कि शुद्ध शाकाहारी बन गए हैं आपकी संस्था के प्रयासों से, प्रशांत अद्वैत संस्था के प्रयासों से। न जाने और कितने तरीके परिवर्तन आए। बहुत लोग जो अपने आप को जातिवाद के कारण हीन मानते थे, वो बाहर निकले हैं, अपने भीतर से जात होने का ही भाव हटा दिया है, अपने आप को दैहिक मानने का ही भाव हटा दिया है। शोषण, उत्पीड़न आदि का शिकार होती थी, उनको पंख मिले। विद्यार्थी जो पता नहीं किस तरीके के करियर के निर्णय लेने जा रहे थे, उनको समझ में आया जिंदगी चलानी कैसे है। बुजुर्ग जिनको लग रहा था कि अब तो जीवन का संध्या काल आ गया, आप करना क्या है, खाट पे लेट जाओ, मर जाओ, उनको जीवन में नई ऊर्जा मिली। ऐसे लोग जो धार्मिक कट्टरपंथ का शिकार होने जा रहे थे, उनको समझ में आया है कि धर्म वास्तव में क्या है, और वो सच्चे अर्थों में धार्मिक हो पाए हैं, नहीं तो दंगे फसादी बनने जा रहे थे। और ये काम मात्र भारतीय जनमानस के साथ नहीं हुआ है, ये काम हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ, और सबका आभार है कि उन्होंने संस्था को उनकी सेवा करने का मौका दिया, तब ये काम हो पा रहा है। इतना आता है तो मैं ये किताब खोलूंगा और पढ़ लूंगा, मुझे इनसे पूछने की जरूरत नहीं और इनकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। आप समझ गए अंधविश्वास क्या है? जब ज्ञान नहीं होता तो अंधविश्वास होता है, क्योंकि कोई मजबूरी, अब तो मजबूरी आ गई ना, जब मुझे पता ही नहीं तो दूसरे की बात का अंधा विश्वास मुझे करना पड़ेगा, यही अंधविश्वास है। तो महिलाओं में जब आप शिक्षा का स्तर कम कर दोगे, उनको जिंदगी के बाहर के अनुभव नहीं लेने दोगे, उनको कहीं काम नहीं करने दोगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि वही ज्यादा असुरक्षित माने वल्नरेबल हो जाएंगे अंधविश्वास के प्रति। जो भी समाज का तबका अशिक्षित रह जाएगा, उत्पीड़ित रह जाएगा, जिसके हाथ में ताकत नहीं होगी, निर्बल रह जाएगा, उसी तबके में आप पाएंगे कि अंधविश्वास और ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि जितना जरूरी है इनको पढ़ना, उतना ही जरूरी है स्कूल जाना। इसको वो कहते हैं विद्या, और जो हम स्कूल जाते हैं इसको विद्यालय कहते हैं, उसको कहते हैं अविद्या, माने सांसारिक ज्ञान। बहुत जरूरी है सांसारिक ज्ञान। महिलाएं जब तक स्कूलों कॉलेजों में अपनी उपस्थिति अपने अनुपात के हिसाब से दर्ज नहीं कराएंगी, और सिर्फ पढ़ेंगी ही नहीं, बाहर निकल करके समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभागिता नहीं दिखाएंगी, तब तक आप पाएंगे कि कई तरीके के अंधविश्वास, मात्र धार्मिक ही नहीं होते अंधविश्वास। एक अंधविश्वास ये भी है कि मैं महिला हूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य बस यही है कि इसकी सेवा, उसकी सेवा, और ये बढ़िया है ना। तो ये भी एक अंधविश्वास ही है, इसमें आपको कहीं धर्म नहीं दिखाई देगा, पर है ये भी अंधविश्वास। वो सब यहीं से आते हैं। बाहरी शिक्षा भी चाहिए जो हमें हमारे स्कूल कॉलेज देते हैं, और भीतरी शिक्षा भी चाहिए जो हमें हमारे वास्तविक धर्म ग्रंथों से